हेलो एवरीवन। आज से पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं सबको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। और जो सिलेबस होता है पॉलिटी से पूछने का तरीका क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम, ठीक है, जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और पाकिस्तान को दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। वो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था? वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला था जिसको भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और इसने भारत को विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संपूर्ण राष्ट्र और भारत को सृजन किया। इसी अधिनियम में दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? पूर्वगामी कहने का मतलब है कि उससे पहले, पूर्व जैसे पूर्व होता है ना पहले। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पहले क्या है ऐसा जिससे हमारा संविधान बना आज का, वो किससे ज्यादा चीज लिया गया है? ठीक है। किसका एक रूप है? ठीक है। तो आज का स्वतंत्रता का पहले का रूप क्या था वही जानने की कोशिश कर रहा। वो हमारा भारत सरकार अधिनियम जो था ना 1935, उस जो आज का हमारे पास संविधान है उसका पूर्वगामी कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांशतः भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे भारतीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि। जो ये सारे लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सारे लिए गए हैं। आज का जो हमारे पास संविधान है ना, या तो उसी से लिया गया है या तो उसी में कुछ बदल करके कुछ नया चीज हमने अपने संविधान में ऐड किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? क्या किया गया? केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। ये शुरुआत किया गया हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 से। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम से ये शुरुआत किया गया। क्या हुआ था? वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की योजना बनाई जिसने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया तथा 1921 ईस्वी में लागू किया गया। इसी अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू नो अबाउट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। जो सुधार था वो कब आया था? ठीक है। वो 1919 में आया था। ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन सैमुअल सचिव थे, राज्य सचिव। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? किस और नाम से? इसका एक और नाम है। क्या है वो? है हमारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है। इसके एक और नाम है। तो पांचवा क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? किस सुधार के कारण? ठीक है। Which of the following reforms lead to the implementation of the Government of India Act? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था हमारा। कौन सा सुधार था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के कारण जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक
भाग ढांचा, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? किस, जो आज का जो हमारा संविधान है ना, तो उस किस, जो आज का हमारा संविधान है वो मेनली किस संविधान से ज्यादा चीज लिया गया है? ठीक है, तो हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत चीजें हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि लिए गए हैं, या तो उससे कुछ बदल दिया गया, या तो उसमें वर्ड उसके जो शब्द हैं उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, भारत संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिया गया, या तो फिर उन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया? अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? ठीक है, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कितने? अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। इसी अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। 8वां, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासिका थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में संप्रभु भी बन गई? किस अधिनियम के बाद? ठीक है, वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। ठीक है, और जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी था उससे उसका सारा पावर लेके अब सरकार के हाथों में चला गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1818 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, मतलब डायरेक्टली ले लिया। इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया गया तथा पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आपको बताना फर्स्ट वायसराय कौन थे? फर्स्ट वायसराय अगर नहीं पता है तो लास्ट में वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था? मतलब जो ब्रिटिश जो कंपनी था ना, अब वो कंपनी से अब वो राजा के पास पावर चला गया। कौन सा अधिनियम था? वो था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, सेम चीज होगा। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? और कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, जो कि भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, बस आपको ही पता होना चाहिए, 1892 में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जो भी हमारे पास आजकल का जो है, मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ इंडिया टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? वही भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, संविधान से लिया गया। जैसे कौन कौन सा लिया गया हमको पता होना चाहिए। संघीय तंत्र, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका जुडिशरी, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आपातकालीन इमरजेंसी, प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से लिया गया? हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी से लिया गया। हम लोग ने देखा था कि 250 आर्टिकल ऐसे हैं लगभग जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से या तो उसमें कुछ चेंज कर दिया गया या तो उसी को ही अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है,
संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई। कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई? धारा 8 का सब आर्टिकल 1 के द्वारा। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। प्रांतों के द्वैध शासन जिसे कहते हैं डायरकी के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई। किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? डायरकी को रिकमेंड किया गया था। एबोल्यूशन ऑफ डायरकी मतलब कि हटाया गया था। ठीक है, वो हटाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। जो डायरकी सिस्टम था दो सदनीय, उसके हटा दिया गया, दो शासन दो था। ठीक है, 1935 के द्वारा, और जो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? ठीक है, शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, ओके, आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। थैंक यू।